नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता क्रांति मिश्रा के साथ राकेश चौहान ने जनपद बहराइच से जानकारी देते हुए बताया, बच्चियों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म करने वाला साइको अभियुक्त गिरफ्तार। मोबाइल में उपरोक्त पीड़िताओं के साथ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले। सुजौली थाना क्षेत्र में भिन्न भिन्न तिथियों पर अलग अलग वादी मुकदमे द्वारा थाना सुजौली पर लिखित सूचना दी गई कि उनकी बेटियां कहीं गायब हो गई हैं। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर पॉक्सो एक्ट से संबंधित अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा 5 पुलिस टीम गठित कर उक्त घटना में शामिल अभियुक्त की पहचान कर घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु सभी टीमों को निर्देशित दिया गया, जिसके क्रम में पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सभी गायब बच्चियों को घटना के ही दिन बरामद करते हुए उनके मेडिकल आदि की कार्रवाई कराई गई। गठित पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, पीड़िताओं के बयान और उनके द्वारा बताए गए हुलिये वाले व्यक्ति के आधार पर एक विस्तृत कार्य योजना बनाते हुए अभियुक्त की तलाश प्रारंभ की गई, जिसमें क्षेत्र में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। अपराध शाखा की सर्विलांस टीम द्वारा घटनास्थल के बीटीएस निकालकर उनका गहन विश्लेषण कर कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई। क्षेत्र में मुखबिर तंत्र को मजबूत कर अभिसूचना संकलन किया गया। विगत वर्षों में महिला अपराध से संबंधित जेल से रिहा अपराधियों से पूछताछ की गई और आम जनता से भी सहयोग प्राप्त किया गया। इस प्रकार से उक्त घटना के अनावरण के लिए टीमों द्वारा सतत एवं कठिन प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में मुखबिर से अविनाश पांडे उर्फ सिंपल निवासी सुजौली थाना जनपद बहराइच उम्र तकरीबन 32 वर्ष के बारे में सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति संदिग्ध है। इस आधार पर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को सीताराम पुलिया के पास नाहरी पटरी ग्राम बाजपुर बनकटी थाना सुजौली जनपद बहराइच से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और मोबाइल चेक किया गया, जिसके मोबाइल में उपरोक्त पीड़िताओं के साथ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। पूछताछ में अभियुक्त के अकेले उक्त घटना को करना बताते हुए पीड़िता को उनके घर से चॉकलेट, टॉफी, नमकीन आदि का लालच देकर अपहरण कर जंगल में ले जाकर उनके साथ यौन शोषण भी स्वीकार किया। सभी पीड़िताओं द्वारा अभियुक्त की पहचान भी की गई। घटना में प्रयुक्त साइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर संबंधित धाराओं में पॉक्सो एक्ट में विवेचक कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही। अभियुक्त अविनाश पांडे उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया। थाना क्षेत्र सुजौली में 25 जून से सूचना प्राप्त हो रही थी कि 5 से 7 साल की बच्चियों का रात में 3 से 4 बजे करीब सोते हुए कोई उठा ले जाता है और दिन में जब सक्रियता बढ़ती है, पुलिस सक्रिय होती है, तब लड़कियां शाम तक बरामद हो जाती थी। इस तरह से कुल 4 घटनाओं का बात पता चली थी, जिसमें मुकदमे पंजीकृत किए गए थे और 5 टीमें जनपद में पुलिस द्वारा लगाई गई थी। बच्चियों के बयान से पता चला कि इसके हाथ में टैटू है, सर बाल इसका छोटा छोटा है, 25 से 30-32 साल की इसकी अवस्था है, शराब पीता है और बाद में अपने हरकत के बाद फिर बच्चियों के साथ टॉफी खिलाता है, कुछ खिलाता है। एक बच्ची ने बताया कि कपड़ा खरीदता है, एक बच्ची ने बताया टी-शर्ट पहनता है। तो इस आधार पर, लक्षणों के आधार पर हम लोग लगातार इसके पीछे लगे हुए थे। 5 टीमें लगी हुई थी। स्थानीय स्तर पर क्षेत्राधिकारी मिहीपुरवा श्रीमती हंसिता तिवारी, श्री डीपी तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लगातार वहां कैंप कर रहे थे। मेरे द्वारा स्वयं भी प्रत्येक रात को लगातार दबिशें दी जा रही थी। उसी में मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि सुलिया का एक लड़का अविनाश पांडे है, जो सुजौली का ही रहने वाला है, उसके पीछे टीमें लगी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार करते ही जो हुलिया बताई जा रहे उसके आधार पर उसके शरीर पे समस्त लक्षण पाए गए। टैटू पाया गया और छोटे छोटे बाल पाए गए।
बच्ची ने बताया था कि 2 मोबाइल रखता है, उस मोबाइल में उसको पोर्न दिखाया था। जैसे मोबाइल खोला गया, समस्त लक्षण उन मोबाइलों से पाए गए, उन बच्चियों की नग्न तस्वीरें पाई गई। इसके आधार पर पुलिस ने कठोरतापूर्वक से पूछताछ किया तो इसने समस्त घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया। ये निश्चित तौर से इसकी जो गतिविधि थी वो एक सामान्य इंसान की गतिविधि नहीं थी। इसके दिमाग पर सेक्सुअलिटी का भूत जानवर की तरह सवार था और ये जानबूझ करके 5 से 7 की बच्चियों को शिकार करता था, जिसकी वजह से वो बच्चियां किसी से बताएं नहीं, कहीं जिक्र न करें और इसका कहीं नाम बदनाम न हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने पुलिस टीम ने पूरा परिश्रम करके इसको गिरफ्तार किया और विवेचनाएं चल रही हैं। 4 मुकदमे जो पंजीकृत किए गए हैं, सभी में इसके माध्यम से घटनास्थल से साक्ष्य प्राप्त हुए, इसके कपड़े प्राप्त हुए, लड़कियों के कपड़े प्राप्त हुए, जिस साइकिल पे ले जाता था वो साइकिल प्राप्त की गई, जिसकी समस्त जो है पहचान स्थापित हो चुकी है। शीघ्र विवेचना पूरा करके इसके दंड न्यायालय के माध्यम से इसको कठोर दंड दिलाया जाए।